हाँ दोस्तों, तो पहले तो एक सेकंड मेरी बात सुनो। सबकी आदत मेरी तरह ही है। सब क्या करते हैं, जो वीडियो होता है जैसे शुरू होता है, लगता है कि ये कुछ बोलने वाला है तो उस वीडियो को स्किप कर देते हैं, है ना, वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। तो वीडियो को आगे ना बढ़ाए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये ऐसा टॉपिक है समीकरण। यदि आपको ये समीकरण सीखना है, ठीक है, तो सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आपने 5 सेकंड या 10 सेकंड का भी वीडियो अगर काटा और आगे की ओर ले गए, तो उसके बीच में मैंने कुछ अगर चीज़ बताई है अगर आपको, तो 100% वो आपको नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर वो चीज़ नहीं आई, एक भी छोटी चीज़ अगर इसके अंदर वाली नहीं आई, तो आपको समीकरण समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो समीकरण है अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और जिनको समीकरण आता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी वो वीडियो देखें, ताकि अगर कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ या कोई कमी निकल रही है समीकरण में, तो वो कमेंट में बता सकता है कि मैंने ये गलती की, ठीक है ना। और जिनको समीकरण नहीं आता बिल्कुल भी कृपया वो वीडियो देखें, ठीक है। तो मैंने समीकरण का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट उसको डाल रखा है, ठीक है। लेकिन ये सोचने की जरूरत नहीं कि समीकरण का ये चौथा पार्ट है, इसका मतलब बहुत सी चीजें निकल गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समीकरण के 3 पार्ट जो थे वो सिर्फ ये थे कि समीकरण सीखने के लिए जो बीच में जो चीजें होती है, जो इस्तेमाल करनी है उनको, जैसे कि पक्षांतरण, वज्र, गुणा, है ना, एलसीएम निकालना और भिन्न संख्याओं का जोड़, बाकी गुणा, भाग, ये चीजें हमने सीखी है, ठीक है। समीकरण नहीं सीखा है। समीकरण तो अब हम शुरू कर रहे हैं, अब पूरा समझेंगे समीकरण होता है क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले समीकरण में देखो हेडिंग मैंने क्या लिखी है, एक चर वाले समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण। तो देखो पहली बात तो ये एक चर वाले, यानी एक चर वाला क्या होता है, ये चर क्या है। तो देखो ऐसे लगाकर ऐसे लगाकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसी को ही कहते हैं चर, ठीक है ना। पहले मैं एक चीज लिख देता हूं, संख्या लिख देता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया x + 4 = 6, ठीक है। ध्यान दें, ए से जेड के बीच में जो भी आता है, इसमें एक्स भी आ गया, ए, बी, सी, कोई भी शब्द, ठीक है, कोई भी अक्षर होगा उसको क्या कहते हैं, चर। और जो संख्याएं होती है, केवल संख्याएं, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, अचर। इतना आपको ध्यान देना है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब एक चर वाला यानी कि जो समीकरण दिया जाएगा आपको, है ना। जैसे कि ये समझ लो एक समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण में देखो x + 4 = 6 ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें एक चर का मतलब ये होता है कि जो समीकरण दिया जाएगा उसमें सिर्फ एक ही चर होगा। यहां देखो x है, ठीक है ना, यहाँ कोई y, z कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पर न a, b, c कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चर होगा। कौन होगा, x हो सकता है, a भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एक रहेगा, ठीक है। 2 चर कभी भी समीकरण में नहीं रहेंगे, उसे कहते हैं एक चर वाला। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जो ये x है, ठीक है ना, इस x के ऊपर कोई घात है क्या, है ना, x की घात 2, जैसे ये संख्या है। अब इसके ऊपर कोई घात है क्या, नहीं है, इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर घात नहीं है और एक ही चर है तो उसे कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चर वाला और ये रैखिक समीकरण, समझ में आ गया आपको। अब दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब चर एक होगा, लेकिन वो चर 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, ठीक है, उसकी कोई गिनती नहीं है। शर्त क्या है, चर एक ही होगा। अब यहां देखो, जैसे कि ये समझ लो x + 4 = 2x + 3। अब ये सवाल, इसके अंदर देखो
x प्लस 4 लिखा हुआ है और इधर 2x प्लस 3, ठीक है, इधर भी x है इधर भी x है। समीकरण में चर तो एक होना चाहिए और वो भले कितनी भी बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितनी भी बार हो, लेकिन वो एक ही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया ना आपको? यानी कि यहाँ पर x है तो x यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ x ही होगा, y, z, a, b, c, कोई और दूसरा अल्फाबेट नहीं होगा। आया समझ में? तो ये तो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इतना ध्यान रखना आपको। अब अपन को क्या करना है, इसमें एक और चीज समझ लो, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। अब आपको करना क्या है, पहली बात तो यह है कि समीकरण को पहचानने के लिए एक तो उसके अंदर चर अचर होंगे और दूसरी चीज बराबर का निशान होगा। बराबर का निशान होगा इसका मतलब समझ लेना कि ये समीकरण की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों भागों को क्या करना है, इक्वल करना है। यदि x प्लस 4 को जोड़ने पर अगर 10 आ रहा है तो 2x प्लस 3 को भी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10, ठीक है ना। तो दोनों भागों को हमको क्या करना, बराबर करना है, इक्वल करना है। यही है समीकरण, समान करना, समानीकरण करना इन दोनों को। तो सबसे पहले हम सवाल सोल्व करते हैं, जैसे कि ये सवाल है एक, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, समझ लेना, ठीक है। जिसको समीकरण बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल ध्यान से देखे, इसको आराम से आ जाएगा, ठीक है। यकीन मानो मेरा, आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 3x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 21। यहां पर x है, एक बार है, 2 बार है, ठीक है। 2 बार x दिया गया है और दूसरा कोई अल्फाबेट है क्या इसमें, नहीं है, तो ये एक चर वाला समीकरण ही हुआ ना। दूसरी बात क्या कहते हैं, x जो है उसको क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। और ये जो 21 है, ये 3 है, ये 2 है, वो क्या कहलाता है, अचर। अब एक और चीज मैं बताना भूल गया, जैसे कि x प्लस 4 है, ठीक है। इस x में ये 4 नहीं जुड़ता, x में 4 नहीं जुड़ता है। x में अगर आप घटाना भी चाहोगे 4 तो नहीं घटता है। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली। इन दोनों को कभी जोड़ मत देना। अब आपको वही तो पहचानना है जिसके साथ अगर भले यहां मैं 4x लिख दूं, 4x अगर मैंने लिख दिया है तो ये 4x में ये जो 4 है वो अचर नहीं है, ये चर है। ये 4x की बात मतलब ये क्या कह रहा है कि यहां पर x कितने हैं, 4, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको 4x। ये ऐसा नहीं है कि 4 अलग है और x अलग है, ऐसा नहीं है। 4x है तो इसको कॉमन लिख दिया 4x, ठीक है। ये 4 है वो अचर है, ये 4x है वो चर है, ठीक है। एक बात और, भले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो हम अब समीकरण सोल्व करते हैं। देखो ये समीकरण है, सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जैसे कि ये प्रॉपर एक लाइन है, ठीक है। यहां पर देखो ये समीकरण कैसे बटे में है ना, भिन्न संख्या के रूप में दिया है। यहां पर भिन्न संख्या के रूप में है क्या, नहीं है ना, ये सीधी एक प्रॉपर लाइन है। अब आपको जब भी ऐसा समीकरण दिखेगा तब आपको वहां पर एक ही चीज यूज करनी है, उसे कहते हैं ये क्या यूज करना है, पक्षांतरण। यहां पर ठीक है, यहां पर क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर जिसने मेरा इसके पहले वाला पार्ट का जो वीडियो है वो जिसने देख लिया है उसको पता है यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। नहीं भी पता हो तो भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी देखे हो, तीनों पार्ट भी नहीं देखे हो तो भी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण के मैंने बताया था आपको कि वहां पर क्या होता है, हर चीज उल्टी हो जाती है। जैसे कि मैंने ये बराबर का निशान है, इसके निशान के पहले कोई संख्या है, जैसे कि 4 है, ठीक है। ये 4, इस 4 के आगे कोई चिन्ह है क्या, है, प्लस का। जो चिन्ह नहीं दिया होता वो क्या कहलाता है, प्लस का। अब ये प्लस का 4 है, अगर मैं इसको पक्षांतरण करूंगा यानी कि इसको मैं अगर यहां भेजूंगा इस पक्ष में, तो ये क्या होगा, 4 तो 4 ही रह जाएगा, लेकिन 4 के साथ क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का चिन्ह था वो बदल जाएगा माइनस में। अब एक और चीज, उल्टा हो जाएगा उसका, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा और भाग होगा तो गुणा, ठीक है।
इसके पहले पार्ट में मैंने ये भी बताया था कि जो घात होती है, अगर किसी के ऊपर घात लगी हो तो वो भी पक्षांतरण होती है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर रूट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो घात वाली चीज है ही नहीं, है ना, ये तो सॉरी रैखिक समीकरण है, एक चर वाला है, इसलिए इसमें घात नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी है, अभी इतना सीख लो आप। यानी जो भी चिन्ह होगा वो पक्षांतरण करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका विपरीत बन जाएगा। ठीक है ना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इस तरह से ये देख लेना। तो पक्षांतरण करना कब है, जब ऐसी संख्या हो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी आपको पक्षांतरण नहीं करना, अभी आपको क्या करना, अगर कहीं भी कोष्टक दिया होगा तो उस कोष्टक को सोल्व करो। पहले तो 3x का 3x मैंने रहने दिया, फिर प्लस 2, अभी 2 और उसके बाद कोष्टक है और x प्लस 3 लिखा हुआ है। मैंने जो पूर्णांक वाला टॉपिक पढ़ाया था उसके में अंदर बताया था कि जब भी कोई कोष्टक होता है तो उस कोष्टक के बाहर वाली और अंदर वाली चीज के साथ क्या होता है, उसका गुणा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर 2 है और अंदर कोष्टक में क्या लिखा है, x प्लस 3। अभी एक और चीज, सिर्फ अंदर वाली एक ही संख्या के साथ गुणा नहीं होगा, जो संख्या बाहर है उसका गुणा अंदर मौजूद जितनी भी संख्या है उन सब के साथ गुणा होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अंदर जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा, चिन्ह नहीं बदल देना है। कई बार आप गुणे का निशान बना दो, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि 2 का गुणा किस में हो रहा है, x में। अब यहाँ पर देखो 2 का गुणा x में हो रहा है तो कोष्टक में मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू एक्स। अभी सिंपल समझाने के लिए, ठीक है, 2 इंटू एक्स फिर प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, आया समझ में, और बराबर 21। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब आगे। अब क्या करना है, अब इस कोष्टक को लगाने की जरूरत नहीं, क्या करना बाकी, गुणा करना बाकी है। तो 3x का 3x प्लस 2 इंटू एक्स। जब भी किसी चर का, यानी कि x है कोई भी हो, उस चर का अगर किसी के साथ जोड़ होगा, जैसे यहाँ बताया था x में जोड़, x में प्लस सॉरी x प्लस 4 कभी जुड़ता है क्या, x प्लस 5 कभी जुड़ता है क्या, नहीं जुड़ता है। कभी भी x वाली संख्या में संख्या यानी अचर कभी जुड़ती नहीं है, कभी घटती भी नहीं है, लेकिन गुणा हो सकती है। जैसे कि 2 इंटू एक्स, यहाँ पर 2 का गुणा किससे हो रहा है, x से, तो क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ कर दिया 2x। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब 3 दूनी 6, ये तो गुणा हो ही जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 21। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और आनी चाहिए। अब ये पक्षांतरण हम क्यों कर रहे हैं, पक्षांतरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चर वाली जो संख्या है उसको एक तरफ ले आओ और जो अचर है वो एक तरफ। ठीक है, इससे सोल्व होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 21। अब यहाँ 3x और 2x यहाँ पर तो है ही, क्या बराबर की इस तरफ कोई x वाली संख्या है क्या, नहीं है, x वाली दोनों इधर ही है, तो इधर तो उनको हिलाना है ही नहीं जरा भी। लेकिन ये 21 कह रहा है कि भाई मेरा अचर भाई यहाँ पर है, उसको यहाँ भेजो। ये 21 क्या कह रहा है कि 6 जो है वो भी अचर ही है, उसको पहले यहाँ भेजो मेरे पास। यानी कि जो 6 है वो अचर है, तो हमको उसको कहाँ भेजना है, अचर के पास, यानी कि उस दूसरे पक्ष में जहां पर अचर है, तो ही वो सॉल्व हो पाएगा। तो ये 6 क्या हुआ, ये 6 यहां जाएगा। अब ये 6 किसा प्लस का है तो वहां जाकर किसा बन जाएगा, माइनस का। अब 3x और 2x कितने होते हैं, 5x। x में x वाली संख्या तो जुड़ती है ना, ऐसा भी नहीं कि x प्लस एक्स लिखा है तो उसको भी जोड़ो नहीं, x प्लस एक्स 2x। ठीक है, गुणा होगा तो भी अलग होगा, तो 5x हो गए। अब ये चिन्ह प्लस का रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि प्लस 6 कहां चला गया, उधर। अब यहाँ पर क्या आ गया, बराबर का निशान। अब 6 क्या होगा, यहाँ पर क्या है 21 पहले से था, अब ये 21 के बाद क्या होगा, ये 6 प्लस का वहां गया, क्या बन गया, माइनस का 6। ठीक है, अब ये माइनस का 6 हो गया। अब 5x बराबर 21 में से 6 गए तो कितने बचे, 15, ये बन गए 15। अब क्या करना है, अब तो पक्षांतरण हो गया पूरा, प्लस वाली संख्या वहां जाकर माइनस की बन गई। ठीक है, और कोई दूसरी चीज पक्षांतरण करना जरूरी था ही नहीं उसमें। लेकिन अब एक और बार पक्षांतरण करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 5 और x है, 5x है यहाँ पर। अब 5 और x के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है। तब क्या करना है आपको, इस x और 5 में गुणा जो हो रहा है
तो ये 5 इस x के साथ गुणा कर रहा, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ x रह जाएगा और 15 तो 15 है ही, और बटे में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या होगा, भाग होगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो x बराबर क्या आया मान 3 आया। ठीक है ना। तो अब एक और चीज, x बराबर 3 इसका मान आया। ठीक है, अब आप जांच भी कर सकते हो इसकी, यानी कि ये जो सवाल था, इस सवाल के अंदर जो भी x है उसकी जगह पर क्या रखना आपको 3। अगर आप 3 रखोगे इसके जगह पर, तो यहाँ पर बराबर के बाद क्या है 21, तो ये देखना इसको जब आप सोल्व करोगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 21। तो यही है समानीकरण, इसको समान करना, आपको दोनों भागों को इक्वल करना है, बराबर करना है। ठीक है, अब जब ऐसे जो एक प्रॉपर लाइन आएगी, जब बटे वाली संख्या नहीं होगी समीकरण में, तब आपको क्या यूज करना, पक्षांतरण। और जब ऐसे सवाल होंगे जो भिन्न संख्या की तरह होंगे, तब आपको क्या यूज करना है, तो वो हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो हम ये सवाल आप देख लेना, और आप चाहो तो ये जांच करके देख सकते हो, x की जगह पर 3 रखो। ठीक है, और सॉल्व करना, अगर 21 और इधर भी 21 आ गया तो बिल्कुल हमने सही किया था। ठीक है, तो पक्षांतरण के जो सवाल थे वो ये एक था, उसके जैसा सवाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। ठीक है, आप इस सवाल दोनों सवालों को करके चेक कीजिए, अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम इतना तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगले पार्ट में मिलेंगे इस सवाल के साथ। धन्यवाद।